पर आपके ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथमेटिक का टॉपिक है, तो इसके अंदर कितने इतने क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, जो आ सकते हैं, उसको सॉल्यूशन कैसे करें। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन जानते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो एवरीबॉडी स्टूडेंट, आज अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हो कि मेरा नाम है हर्षवर्धन, और आज अपन पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहली वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है और इसके कुछ ऑपरेटर के बारे में हमने देखा था। आज अपन इसी कंटेंट के अंदर और इसी वीडियो के अंदर आज अपन ये सीखने वाले हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमडीएस हो, चाहे बीकानेर वाली हो, चाहे आपकी मत्स्य कॉलेज हो, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जयपुर की हो, जोधपुर की हो, पर आपके ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथमेटिक का टॉपिक है, तो इसके अंदर कितने इतने क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, जो आ सकते हैं, उसको सॉल्यूशन कैसे करें। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन जानते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी आप टॉपिक तो आप जानते ही हो। तो ये इसकी हिंदी आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक था, आंशिक अवकलन समीकरण था। इसी टॉपिक के अंदर आपको जानते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, कि आपको कोई भी एक समीकरण दे रखी, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आंशिक अवकलन को सॉल्व करें या हल करें या सिद्ध कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बस आपको क्या करना है, वो इक्वेशन सॉल्व करके वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करके सॉल्व करना होगा। आपके ऑपरेटर आप जानते हो कि के कब बनता है, आर कब बनता है, जब अपन डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर पी, इसको अपन पी मानते हैं। अगर आपने डेल जेड और डेल वाई बराबर अपन क्या मानते हैं, इसको क्यों मानते हैं, ऐसे ऑपरेटर हमने देखे थे, सीखे थे पहले पिछले वीडियो के अंदर। आप मेरे चैनल के ऊपर जाओगे, उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक लेक्चर है, उसके अंदर आप कंटेंट दे सकते हैं। पर आज के इस वीडियो पर अपन यही देखेंगे कि हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछे जाते हैं। तो इसी पहले क्वेश्चन में डाल के आपको देखता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि z बराबर आपके पास में x है, और क्या, मैं पहला क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये y एंड प्लस b है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये पहला क्वेश्चन है, पर यही क्वेश्चन ज्यादातर इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा ही जाता है। 100% आपको पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन आपको दे रखा होगा और आपको कहेगा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको सॉल्व करना होगा। आइए जानते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि इसको x के सापेक्ष में उसको अवकलज करके देखते हैं। आपको क्या करना है, जैसे अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे dy dx लगा करके सॉल्व करते हैं, dy dx या x के सापेक्ष में करते हैं, या x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। बस उसी तरह से आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हल करके ये क्वेश्चन को हल करना है। कैसे, ये देखते हैं। मैंने क्या करा कि इसी पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने ये चेक किया कि ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको मुझे पहले x के रेस्पेक्ट में आपको करना होगा। अगर आप, एक और बात जो मैं आपको नोट करने वाली है, जब भी आप इसी क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर x के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन करते हो तो आपका जो y होगा ना वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपका जो y होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा कि y आपका 0 हो जाएगा और x बराबर आपका 1 हो जाएगा। अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में करके देखेंगे, रेस्पेक्ट में।
एक्स के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल इक्वेशन करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक्स के करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमारा जो एक्स होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और वाई हमारा 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जेड बराबर हमने एक्स बराबर क्या माना 1, डिफरेंशियल इक्वेशन करने के बाद आपका जो वाई होगा वो कांस्टेंट होगा, ये मैं पहले कह चुका हूँ। तो जेड जो होगा वो माना हमारा 1 होगा, बाकी 0 दे ही रखा है, ये 0। फिर आपको क्या करना होगा कि y प्लस बी, इसको ऐसा का ऐसे रहने देगा, y प्लस बी की कंडीशन में रखना होगा। उसके बाद में अपन को डिफरेंशियल लगाना होगा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स के साथ में डिफरेंशिएशन इक्वेशन करने के लिए रखा। फिर उसके बाद में ये y प्लस बी, अब मैंने आपको नोटिस किया होगा कि मैंने इसको क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 ही होगा, और 1 जो होगा वो इसके साथ ही ऐड हो जाएगा, तो y प्लस बी में रखेंगे आपको उसको। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, और अपन जानते हैं कि जो डेल जेड होगा और डेल एक्स जो होगा वो क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, किसके इक्वल होगा, p के इक्वल होगा। तो अपन इसको क्या कर देंगे, p बराबर y प्लस बी में कर देंगे। तो ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन ये बन गया, पहली समीकरण हमारी ये बन गई फर्स्ट। अब अपन को क्या करना होगा, y के रेस्पेक्ट में करके आपको इसको सॉल्व करना होगा। तो अपन अब क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको इसका हाफ रख देते हैं यहाँ पर। अब y के रेस्पेक्ट में करके देखते हैं। ठीक है, अब y के रेस्पेक्ट में रखने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा y के रेस्पेक्ट में। अब हम क्या करेंगे कि z बराबर यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर 1 प्लस 0 रखा था, तो हमारा जो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने x बराबर 0 रखा और y हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में हमने सॉरी ये नहीं रखना था, हमको z बराबर रखना था, z बराबर x प्लस 0 और जो y होगा वो हमारा 1 होगा, 1 प्लस और b जो हमारा होगा, सॉरी यहाँ पर सॉरी ये a है हमारा, a है यहाँ पर b, ये क्या होगा 0, ये हो जाएगा, चलो ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद में ये भी a है, ये a है सॉरी, और उसके बाद में हमारा जो b होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हमने z बराबर हमने क्या रखा, तो z बराबर हमने ये रखा कि x प्लस a रखा। उसके बाद में हमने भी इसको डिफरेंशियल में लगाया कि डेल z और डेल x बराबर क्या हो सकता है, x प्लस a हो सकता है, क्योंकि हमने इसको y के रेस्पेक्ट में करा है, तो यहाँ पर अपन y लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि ये जो बराबर किसके इक्वल होगा, q के इक्वल होगा, जो मैंने पहले लिखा था। तो इसको मैंने q और बराबर x प्लस a में रखा, तो ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। अब हमने क्या करा कि फर्स्ट और सेकंड को इक्वेशन में सॉल्व करा, तो हमारा क्या आएगा, अब हमने क्या करा कि यही समीकरण 1 को और 2 को, इन दोनों को इसी इक्वेशन के अंदर रखना है। यानी हमने फर्स्ट और सेकंड के अंदर, ये हमारा फर्स्ट ये x के डिफरेंशियल में किया था और ये y के रेस्पेक्ट में किया था, ये y, तो हम इसी फर्स्ट को यहाँ पर, सेकंड को यहाँ पर रखेंगे। तो हमारा जो क्या होगा, x बराबर, इसकी वैल्यू क्या थी, p बराबर y प्लस बी थी, और हमारा यहाँ पर q बराबर x प्लस a था। अब इस दोनों को हटा देंगे तो हमारा z बराबर क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कितना इजी था, बस आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है, सब में यही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, और एग्जाम के अंदर आपको एक ही क्वेश्चन को कम से कम इसको 5 से 5 मिनट के अंदर अंदर इसको पूरा करना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है इन क्वेश्चन को। पार्शियल डिफरेंशियल बहुत ही इजी है, बस आपको ऑपरेटर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसको उतारो फिर में देखते हैं।
ठीक है, अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन को रिमूव कर देता हूं मैं। अब नया क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नया क्वेश्चन होगा वो हमारा ये होगा कि अब आपको रखना है जेड बराबर आपको रखना ए एक्स प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस बी रखना है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिखता है? आपको यही दिखता है कि पहले जिस तरह से हमने किया था, यहाँ पर सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है, रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा कि हम जानते हैं जब अपन एक्स के रेफरेंस में करते हैं, रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएशन इक्वेशन करते हैं, अवकलन करते हैं, तो हमारा जो x होगा वो y जो होगा, सॉरी जो y होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसी तरह से हमने क्या करा कि डेल z बराबर डेल x बराबर क्या होगा, ये a ही होगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा हमारा 1 और 1 इंटू a ही होता है, और बाकी ये 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। उसके बाद में हमने क्या करा, अब हमने y के रेस्पेक्ट में शुरू कर दिया, रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट में रखा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हर बार बनता है, बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट बन रखा है। उसके बाद में हमने क्या करा, x y के रेस्पेक्ट में रखा, तो डेल z बराबर डेल y, एंड हमने इसको क्या रखा, अब इसको अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या होगा, 2 जो होगा वो नीचे आएगा और a स्क्वायर में हो जाएगा, और ये y जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो 1 की जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। तो इस तरह से हमने y स्क्वायर रखा, तो ये y ये रहेगा, बाकी जो b होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि b जो होता है वो कांस्टेंट है, तो ये 0 रहेगा, y हमारा 1 रहेगा, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। बाकी x वाली जो वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। उसके बाद में हमने क्या करा, इसी को भी इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। उसके बाद में हमने a का मान जो है ना, ये देखो, ये जो a की जो वैल्यू आई है ना वो हमने इसमें रख दी। अब हमने क्या करा, a की वैल्यू को समीकरण 2 में रखा, तो क्या आएगा, डेल z बराबर डेल y बराबर 2, और इसको ब्रैकेट में हमने डेल z और डेल x स्क्वायर और y में रख दिया इसको। फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि तो डेल z और डेल y बराबर क्या होता है, q होता है, और q के फॉर्म में हमने रख दिया। और हम जानते हैं कि डेल x और डेल x हमारा क्या होता है, p होता है। तो हमने यहाँ पर 2 रख करके फिर हमने p में रख दिया इसको, और p ये स्क्वायर का स्क्वायर और ये हमने y में रख दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो हमारा जो ये करंट आंसर जो आ गया वो यही आ गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस आपका जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, बस आपको छोटे छोटे मैटर सॉल्व करने हैं। पहले आपको x के रेस्पेक्ट में रखोगे तो आपका y कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि जो y की सारी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अगर आप y की कंडीशन में रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो हमारा जो x होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पूरी x की वैल्यू 0 हो जाएगी। बस ये याद रखना आपको। ठीक है, उतारो उसको। अब नए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक नया क्वेश्चन इधर अगला डाल देता हूँ, उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब हमने नया क्वेश्चन z बराबर a रखा और x प्लस y, और हमने यहाँ पर b रख दिया। ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एमडीएस में पूछा गया था, एमडीएस यूनिवर्सिटी में आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन हर बार आ चुका है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा दें।
अब अपन चलते हैं कि आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। सबसे पहले यही है, हेडिंग आप डाल देना। तो डेल जेड बराबर डेल एक्स के रेस्पेक्ट में क्या, तो ए आ गया, बाकी ये 1 होगा और वाई हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 आपका ए में लग जाएगा, ये इक्वल है, इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने ये करा कि यहाँ पर डेल, अब y के रेस्पेक्ट में क्या, इसको मैंने y के रेस्पेक्ट में करके देखते हैं। तो डेल y बराबर बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पर इसको मैंने 1 रखा, इसको 0 रखा, तो बात वही रहेगी। यहाँ पर भी आपका a ही आएगा, यहाँ पर भी आपका a ही आएगा। तो इस पर कंडीशन में हमारा, देखो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, x + y और b बराबर हमारा पूरा का पूरा क्या है, 0 ही है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, 0 ही है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 और वह 2 को रखा। अब रखने के बाद क्या होगा कि हमने इन दोनों को रखा, डेल जेड और डेल वाई बराबर क्या है, सॉरी यहाँ पर x आएगा, डेल जेड और डेल वाई बराबर हमारा a है। तो इसी कंडीशन को देखते हुए हमने a को तो हमने कॉमन मान लिया, तो इसको मैंने पहले से ही रिमूव कर दिया। पहले रिमूव करने के बाद में अब हम जानते हैं कि डेल x और डेल जेड और डेल x बराबर क्या होता है, p होता है। और ये किसके इक्वल होता है, ये q के इक्वल होता है। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आपको कंडीशन सॉल्व करनी है। अच्छा, इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि p, इसको इधर ला सकते हैं, तो p - q बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर पूरा हो गया। इसको रिमूव कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अपन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन अब मैं देखो, अब नया क्वेश्चन ये आता है कि a जेड प्लस b बराबर क्या हो सकता है आपके पास में, a² और x + y होता है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में पहले सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद में हमने क्या करा, a रखा, और जो z होगा वो क्या हो सकता है, डिफरेंशिएशन करेंगे इसको। तो डेल z बराबर डेल x रखेंगे। उसके बाद में ये जो वैल्यू होगी x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो b की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। एंड a² और हमारा जो x है, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर हमने इसको 1 रखा और y कांस्टेंट है, इसलिए इसका मान 0 रहेगा इसके अंदर। उसके बाद में हम जानते हैं कि ये p बनेगा, तो a और p + 0 बराबर a² और 1 + 0 में रख दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पर a और p को रखा। फिर उसके बाद इक्वल में लगाने के बाद इसको हाँ, ये इक्वल है। अब अपन जानते हैं कि इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो a² हो जाएगा, बाकी ये 0 हो ही गया, ये भी 0 हो ही गया, इससे ऐड। और उसके बाद में इस दोनों को कॉमन माना तो a बराबर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, a बराबर हमारी वैल्यू हो जाएगी p हो जाएगी। तो ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया। अब अपन ने y के रेस्पेक्ट में किया, y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद में पहला जो कांस्टेंट होगा हमारा, कांस्टेंट क्या होगा, y हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमने a डेल z और डेल y + 0 बराबर 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा।
और इसको अपन ए और इसको क्यू मान लेते हैं, और बराबर ये तो पूरा वैसे ही ए क्यू हो जाएगा एक। फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर 1/क्यू में रख सकते हैं, ए बराबर 1/क्यू में रख सकते हैं। ये समीकरण आपकी 2 हो जाएगी। अब समीकरण 1 व 2 से अब 1 व 2 से आपको क्या दिख रहा है, ए बराबर पी है और ए बराबर 1/क्यू है। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बराबर एक तो पी लिख दो और उसके बाद में बराबर में 1/क्यू लगा दो, और 1/क्यू को अपन ये को तो हमने कॉमन मान लिया, तो इसको तो पहले रिमूव कर दो। तो p बराबर ये बराबर है, p बराबर हमने क्या करा, क्यू को इधर लेके आ गए, तो पी क्यू बराबर हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जानने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जितने भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो या आपको और भी इंटरेस्टेड है, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट सब कीजिएगा। जो भी आपको डाउट लगे वो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको जो भी है वो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद कल तक के लिए।